नमस्कार दोस्तों। घर या मंदिर में पूजा करते हुए आप घंटी जरूर बजाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे क्या फायदा होता है? कहते हैं पूजा करते वक्त घंटी जरूर बजानी चाहिए। ऐसा मानना है कि इससे ईश्वर जागते हैं और आपकी प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि घंटी बजाने का सिर्फ भगवान से ही कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसका साइंटिफिक असर भी होता है। यही वजह है कि घंटी हमेशा मंदिर के प्रवेश स्थान पर लगाई जाती है। हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में पूजा करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनके लिए एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से शांति तो मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त होता है। लेकिन यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता है। और पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि ठोस धरातल पर अत्याधुनिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हमें इन नियमों को कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे ही महत्वपूर्ण नियम है पूजा करते वक्त घंटी बजाने का। घंटी बजाने के लिए भी शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। यदि आप इनका पालन करेंगे तो आप गरीब से अमीर बहुत कम समय में बन जाएंगे। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस तरह समझ सकते हैं। घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गमन होता है, और जो घंटी या घंटा राक्षस से हमारी रक्षा करते हैं उसे हमारा नमन है। तो चलिए बात करते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उनके पीछे क्या कारण है या फिर क्या लाभ है, घंटी को बजाने के क्या नियम है और पूजा के वक्त घंटी बजाने से होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्या आपने अपने घर में रखी हुई घंटी पर ध्यान दिया है? अधिकांश लोग उसका उत्तर ना ही देंगे, परंतु ध्यान से देखने पर घंटी के ऊपर हिस्से पर, यानी जहां से हम उसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना होता है। अतः घर पर हम जो घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटे का उपयोग देवताओं को आमंत्रित करने अर्थात देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिसकी सुंदर ध्वनि से देवताओं का स्वागत करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग आवश्यक रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटा नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी आरती अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भी भूल जाते हैं। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में जिनका हमें घंटी बजाते समय पालन करना चाहिए। पहला दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले बड़ी सी जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटे की ध्वनि ओमकार का भी आवाज करता है, इसलिए घंटी की ईश्वर के आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। अतः घंटी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और जिस तरह अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। घंटी की विधि वक्त पूजा करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना पूजा किए घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता है। आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण में शुद्ध और पवित्र हो जाता है और चारों तरफ सकारात्मक फैल जाती है। हमें एहसास होता है कि आसमान से साक्षात भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी में बदल जाती है। अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटा बजाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि भगवान को जल अर्पण या प्रसाद चढ़ाते समय, नहलाते समय, धूप बत्ती दिखाते समय घंटा नाद अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। घंटी बजाते समय किसी भी देवता का मंत्र अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट क्यों ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटा नाद करनी चाहिए। यदि आपके घर में या आपके अपनों को नकारात्मकता महसूस हो रही है तो थोड़ी देर के लिए घंटी अवश्य बजाएं, जिससे कि सारी निगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाएगी। घंटी बजाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, आइए जान लेते हैं। मंदिर घर का हो या किसी धार्मिक स्थल का हो, वहाँ घंटी होती ही है। इसके पीछे धार्मिक कारण तो है ही, साथ में इसका हमारे जीवन पर साइंटिफिक असर भी होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है, जो वायुमंडल में उठे कंपन के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा यह है कि उसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि जिन जगहों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती रहती है वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसी वजह से लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों पर भी विंड चाइम्स लगाते हैं, ताकि उसकी ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां हटती हैं। निगेटिव एनर्जी हटाने के लिए और घर में समृद्धि लाने के लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने, घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए घंटी कितनी महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास होगा और आपका परिवार
सुखी रहेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।